जी तो करें स्टार्ट। चलो, अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टेंस जो रहता है अपना वो है फ्यूचर टेंस। जो एक्टिव जो होते हैं एक्टिव वॉइस में, जो फ्यूचर टेंस में जो वर्डिंग लिखी होती है, जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उनको ट्रांसलेट करना है हमने, सिंपल सी बात, पैसिव वॉइस में। चलो देख लेते हैं कौन से टेंसेस होते हैं, कौन से नहीं होते, क्योंकि ये सबसे इजी है। सबसे इजी क्यों है? इसमें दो ही टेंसेस है जिनकी हमने एक्टिव से पैसिव बनानी है, दो गए। चलो देख लेते हैं, जैसे हाउ टू चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस इन फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं? चलो सबसे पहले आ जाता है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने ऑलरेडी टेंसेस किए हुए हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस जो है, जो हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, उनमें से आ जाता है। कैसे? हमने ये पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा एट द एंड चला जाता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एट द एंड वाला स्टार्टिंग में आ जाता है, और स्टार्टिंग में आके कैसा बिहेव करता है? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट एट द एंड चला जाता है तो यहां पे आके एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, ठीक है। अब सेम क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, विल चल रह गया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म की बन गई इधर थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बननी है। जो मर्जी टेंस हो जो पैसिव वॉइस में जा रहा है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में जाएगा। जो मर्जी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, ठीक है। एडिशन किसकी हुई है? बी। अब इससे याद रखना कि जो विल छल है वो एज अ मॉडल भी काम करता है एक जगह पे जाके, ठीक है। तो फ्यूचर वीडियो में जब हम बात करेंगे कि मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो ये वाले रूल्स काफी हद तक याद आएंगे, ठीक है। चलो एडिशन किसकी हुई है? बी की। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। कैसे? ही विल टेक फोटोज। अब इसमें ही विल टेक फोटोज में ही क्या आ गया अपने पास? सब्जेक्ट। फोटोज आ गई ऑब्जेक्ट। विल ने लगा दिया सिंपल फ्यूचर, और टेक आ गई अपनी वर्ब, ये अपनी आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये अपनी मेन वर्ब है। अब क्या किया? सब्जेक्ट को उठा दिया एट द एंड, एट द एंड बन गया इसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लग जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो हिम आ गया। अब देखा जाए विल का, विल आ गया, ठीक है। फोटोज का फोटोज आ गया यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या आ गई? टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे टेकन आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय आना ही आना है। बाय को भी कैसे चेंज करना हम लोग फ्यूचर वीडियोस में बात करते हैं। अब एडिशन किसकी हुई? बी की। फोटोज विल बी टेकन बाय हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ही विल टेक फोटोज, वो फोटोज खींचेगा, या फिर फोटोज उसके द्वारा खींची जाएंगी, सेम थिंग। चलो नेक्स्ट, शी विल नॉट साइन दीज पेपर्स। वो इन पेपर्स पे साइन नहीं करेगी, नहीं करेगी। दीज पेपर्स विल नॉट बी साइंड बाय हर, ठीक है। ये पेपर उसके द्वारा साइन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। शी का हमने बना दिया हर, ठीक है। पेपर्स का बना दिया दीज पेपर्स जो है, ठीक है। ये आ गया इकट्ठा। विल, हमारा विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। साइन, हमारा साइंड ऑलरेडी है, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब याद रखना कि जो नॉट आता है, नॉट हमेशा वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके साथ बी आएगा, बी के जस्ट पहले नॉट आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स। क्या तुम 30 रुपए खर्च करोगे बुक्स पे? क्या 30 रुपए भी खर्चे जाएंगे बुक्स पे तुम्हारे द्वारा, ठीक है। ये आ जाता है। अब विल यू क्या आ गया? विल तो विल रहेगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली हमेशा फर्स्ट पे आती है। आगे आ गया यू, एट द एंड चला गया यू का, तो ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में यू ही रहता है। स्पेंड क्या बन गया? स्पेंट, ठीक है। 30 रुपीज, 30 रुपीज सब इसका क्या ऑब्जेक्ट में से आ जाता है, वो आ गया आगे। आगे ऑन बुक्स, ऑन बुक्स चेंज किस में? इन एडिशन हुई है बी की। विल 30 रुपीज बी स्पेंट ऑन बुक्स बाय यू, ठीक है।
विल यू स्पेंड 30 रुपीज ऑन बुक्स? क्लियर? चलो, विल यू नॉट सेल योर बाइक? क्या तुम अपनी बाइक नहीं बेचोगे? क्या तुम्हारी बाइक नहीं बिकेगी तुम्हारे द्वारा? ठीक है, विल योर बाइक नॉट बी सोल्ड? अब एक चीज याद करो, यू उधर है, यू उधर नहीं है, यू। ठीक है, योर बाइक पड़ा है, योर बाइक पड़ा है, विल पड़ा है, विल पड़ा है। ठीक है, सेल का बन गया सोल्ड। ठीक है, नॉट, नॉट एडिशन हमें पता ही है कि बी की जो एडिशन होती है, ये तो एज इट इज पढ़िए। मिसिंग क्या है? मिसिंग है यू, मिसिंग यू है। अब देखा जाए, इधर नहीं लगाया, लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा जो फोकस, सबसे मेन जो फोकस रहता है वो डूअर पे होता है, जो काम कर रहा है उस पे होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे डूअर था यू, अब उसका जब पैसिव बना दिया तो उधर मिसिंग है। अब जो काम करने वाले पे फोकस ही नहीं रहा, उसे लिखो ना लिखो एक ही बात। अब देखा जाए, विल योर बाइक नॉट बी सोल्ड, इधर बाय यू लिख सकता हूं, इससे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हटा के इधर लगा दिया, बन गया आंसर। ठीक है, ये दोनों में चेंजेस है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐसा टेंस है जिसकी हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं होती, और इजी कर देते हैं, जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसा टेंस जिसकी पैसिव वॉइस नहीं होती। क्यों नहीं होती देख लेते हैं। हमारे पास फ्यूचर, एक अपने पास सेंटेंस है, ही विल बी राइटिंग अ नोवेल, सिंपल एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में करना चाहिए हमारे पास आईएनजी फॉर्म जो बनानी होता है तो बीइंग ऐड होता है, ये तो हमें पता है। अब विल भी ऑलरेडी है, ये भी पता है। ठीक है, अब देखा जाए, क्या देखा जाए कि अ नोवेल, ये क्या गया सब्जेक्ट, विल भी अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या सही है? ठीक है, ऑलरेडी बी की एक फॉर्म लगी हुई है तो दूसरी बी की सेकंड फॉर्म लगाने का कोई फायदा नहीं है। और बाकी जो भी है ये अपनी मेन वर्ब है और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखा जाए, दो बी की फॉर्म्स एक ही सेंटेंस में आ रही है तो ये अपना पॉसिबल नहीं हो पाती, सिंपल सी चीज। आगे देख लेते हैं, ये समझ में आता है तो, ये समझ में आता है तो अपना जो नेक्स्ट टेंस जिसकी बनती है वो परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें और भी इजी काम, कैसे? सिर्फ बीन की एडिशन होनी है, बाकी सेंटेंस अपना सेम ही है, क्योंकि इधर भी वर्ड की थर्ड फॉर्म थी, इधर भी वेव थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ऑलरेडी थर्ड है, उसको थर्ड कितना बनाओगे? ठीक है, चलो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, देखो ही विल हैव टेकन फोटोज, वो फोटोज खींच चुका होगा। ठीक है, फोटोज उसके द्वारा खींच चुकी होंगी, फोटोज विल हैव बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि मैं ये काट दूं तो भी सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता अपना, ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी। ठीक है, उसने मेरे को गालियां नहीं दी होंगी। ठीक है, उसने आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम, मेरे को उसके द्वारा गालियां नहीं दी गई होंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा अजीब हो गया आई थिंक सेंटेंस, चलो कोई नहीं। द बॉय विल हैव क्लीन द विंडोज। ठीक है, बॉयज अपनी विंडोज क्लीन कर चुके होंगे। ठीक है, द विंडोज विल हैव बीन क्लीन्ड बाय द बॉय। ठीक है, इधर द बॉय है, हमने उधर एट द एंड लगा दिया द बॉय। ठीक है, अब इधर क्या था, विंडोज था, एंडिंग में हमने इधर कर दी स्टार्टिंग में। विल हैव जो था वो एज इट इज पड़ा, विल हैव। ठीक है, क्लीन्ड जो था एज इट इज पड़ा है, क्लीन्ड। क्या चेंज हुआ? बस इस चीज की एडिशन हुई है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे आया गया अपने पास, राहुल विल हैव बॉट द वायलिन। ठीक है, वायलिन, राहुल वायलिन खरीद चुका होगा, या फिर द वायलिन विल हैव बीन बॉट बाय राहुल। ठीक है, अब क्या किया हमने, राहुल जो था अपना सब्जेक्ट उसे ले गए एट द एंड, जो अपना था इधर ऑब्जेक्ट द वायलिन वो इधर ये चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला गया एंड में। सब्जेक्ट हम लोग बोल देते हैं इधर, जैसे मैंने लिखा है, मैंने पहले भी बताया था
कि सब्जेक्ट जो है हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट बट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है इधर, ठीक है। और जो जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो मेन है, जो कहानी का मेन हीरो है, वो सब्जेक्ट होता है जी, ठीक है। द राहुल विल हैव बॉट द वायलिन, द वायलिन विल हैव बीन बॉट बाय द राहुल। ये सबसे इजी जो है वो उनमें से आ जाता है। अब देख लेते हैं जो अपना लास्ट टेंस रहता है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस वाले ऑलरेडी हमें लॉजिक पता है कि बी और आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, बीइंग आ जाता है। अब बीइंग आ जाता है तो इधर भी सेम केस, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम एवरीथिंग, ठीक है। ही आ गया, हिम आ गया, विल हैव आ गया, विल हैव आ गया, बिन आ गया, बिन आ गया। अब अ नॉवल आ गया, अ नॉवल आ गया। बात किसकी हुई, राइटिंग, रिटर्न बन गया। अब आईएनजी की फॉर्म थी, हमने बीइंग लगा दी। अब इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखा जाए बीन भी बी की फॉर्म है, बीइंग भी बी की फॉर्म है, दो एक में आ गई, वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक अपना रहता है आज का सेशन, ठीक है। इतना समझ में आता है, खत्म करते हैं इस चीज को थैंक यू नोट के साथ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सारी की सारी जो मिसलेनियस चीजें हैं, मिसलेनियस इन द सेंस कि जो इधर उधर की जैसे लेट के साथ आ गए क्वेश्चंस, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितनी भी बची कुची जो रह जाता अपना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे जो भी आपको कन्फ्यूजन हो। Thank you so much for watching. If you like this video, and if you don't, then dislike this video, and please let me know what I did wrong or what I can improve in the future videos in the comment section. Thank you very much.